कानपुरिया खबर आज मौजूद है यूपी कानपुर देहात के माती मुख्यालय के नजदीक। ये कौन सा गांव अभी? माती किशनपुर। माती किशनपुर। और माइक के सामने इस समय मौजूद है यहाँ की सदर जिला पंचायत सदस्य कृष्णा गौतम जी। समाज सेवा में एक मजबूत हस्ताक्षर है। घर गृहस्थी के साथ समाज सेवा और समाज सेवा के बाद जनप्रतिनिधि 25-30 गांव लगते होंगे आपकी जिला पंचायत सदस्य में? 95 गाँव लगते हैं। 95 गाँव। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रतिदिन 10, 20, 25 लोग आते जाते रहते हैं अपनी समस्या लेकर, उनका निस्तारण करना, अपने परिवार को देखना और इसके बाद और भी क्षेत्र की तमाम समस्याओं को देखना एक बहुत चुनौती भरा कार्य होता है, वो भी एक महिला के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तस्वीर लगी है भगवान बुद्ध की, डॉक्टर अंबेडकर की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। यहाँ किसी फिल्मी कलाकार या किसी नेता की कोई इश्तिहार या तस्वीर नहीं लगी है। तो तस्वीर आदमी वही लगाता है अपने आसपास जिसका अनुसरण करता है। और ये तीनों वो मूर्तियाँ हैं जिन्होंने गरीब समाज में पिछड़े, दीन और दलितों के लिए संघर्ष किया। भाभी जी, इस सब के लिए आप कैसे समय दे पाती हैं? दिनचर्या आपकी कहाँ शुरू होती है? सुबह से मैं अपने घर का सारी व्यवस्था करने के बाद ठीक 10 बजे मैं उतर जाती हूँ नीचे और जनता का कारोबार देखने के बाद फिर मैं अपना भी कारोबार देखती हूँ और जो भी आते हैं उन्हें खुश कर कर भेजना मेरा काम है। क्योंकि यदि बड़े मन से कोई व्यक्ति आता है दरवाजे और उसे मैं जब खुश कर कर भेजती हूँ तो मुझे भी दुआ देता है। तो मेरा काम है कि मैं उन्हें खुश करके ही भेजती हूँ। इसके बाद भी मैं बाहर का भी काम देखती हूँ। हमारे जिला पंचायत में 95 गांव आते हैं, जिनमें से कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं। तो मैं हर समस्याओं को निराकरण करती हूँ और व्यक्ति को, दोनों पक्षों को खुश कर कर किसी तरीके से हल कर देती हूँ। भाभी, लोग अभी से चर्चा करने लगे हैं, आपकी तस्वीर एक विधायक के रूप में देखने लगेंगे। यदि भविष्य में कभी मौका मिला चेयरमैन बनने का, कोई बड़ा पद मिलने का, तो कैसा रहेगा आपके लिए? ये तो मैं ईश्वर पर भरोसा करती हूँ कि मैं जब जिला पंचायत बनी थी तो मैं कानपुर थी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष सी विलास ने मुझे कॉल किया तो मैंने कहा अरे हम कहाँ लड़ पाएंगे भाई, आप इस विषय को तो किसी न किसी को दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस पद को और इस जिला पंचायत इस क्षेत्र को अगर जीतोगी तो आप ही जीतोगी। जबकि बहुत टफ सीट थी जिसे हर व्यक्ति टकराने से पीछे लौट रहा था, लेकिन मैं आई और टिकट मिला मुझे और बाकायदे बहुत नॉर्मल में भी मैं 95 गांव से हल कर दिया, जिसमें से 17 लोग जिला पंचायत लड़ रहे थे। भाभी की बातचीत देख करके ऐसा लग रहा होगा, भाभी हम इसलिए कहते हैं कि मैं इनके देवर जैसा हूँ और आज नहीं, लगभग 25-30 साल से हमारी इनकी दोस्ती है, आशीर्वाद मिल रहा है। ये उम्र में बड़ी है इसलिए मैं भाभी कह की चैनल की भाभी हैं। आप सब लोग देश दुनिया के लोग देख रहे होंगे। भाभी एक बार हाथ हिला के नए साल की शुभकामनाएं सभी को। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मैं परिवार सहित बधाई हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाभी बहुत MA BA पढ़ी लिखी डिग्री धारक होंगी। ये इनका अनुभव है, जनता का आशीर्वाद है। इतना कम पढ़े लिखे होने के बाद भाभी आप सही में कितना पढ़ी हैं? हाई स्कूल करी हुई हूँ। एक हाई स्कूल महिला साधारण ग्रामीण परिवेश से आकर के इतने बड़े ओहदे पे आकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, आप समझ नहीं सकते हैं। भाभी इस समय कितनी बहुएं हैं आपकी? बहुएं मेरी 4 हैं, बहुत अच्छी हैं। नाती मेरे 5 हैं, 3 नातिने हैं, 8 नाती लड़के। लगभग 20-25 लोगों का परिवार संभालना एक थाना चलाने जैसा है। एक इंस्पेक्टर की भूमिका में बैठी है। भाभी को गुस्सा भी आता है कभी कभी। भाभी गुस्सा कब आता है आपको? गुस्सा जब व्यक्ति बहुत ज्यादा हद से पार कर देता है तो फिर गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। और फिर सामने वाला कोई भी हो और जिसके
पास लगती हूँ तो फिर उसको हल करती हूँ। अब गुस्सा तो आएगा ही, जब व्यक्ति कई बार मनाने पर बात नहीं मानता है तो फिर उससे गुस्सा तो